प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज से हम आरबीएससी बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ्यपुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। क्षितिज शब्द का अर्थ होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन बिंदु क्षितिज कहलाता है। तो पाठ्यपुस्तक अनिवार्य हिंदी है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। इसका अध्ययन हम आज शुरू कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्योंकि राजस्थान में इस वर्ष अभी यही कोर्स चलेगा, अगले वर्ष से एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो जाएगा। तो आइए पाठ्यक्रम भी हम देख लेते हैं। कक्षा 10 का ये पाठ्यक्रम है। पेपर समय 3.25 घंटे होता है। विषय कोड 1 है। पूर्णांक 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें अधिगम क्षेत्र से पाठ्यपुस्तक अपठित बोध के 8 अंक के, रचना से 12, व्यवहारिक व्याकरण 12 अंक, और जो पाठ्य पुस्तक है हमारे क्षितिज ये 48 अंकों की होती है। इस तरह से ये योग 80 होता है। खंड 1 और खंड 2 में पाठ्य पुस्तक बटी हुई है। पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 4-5 खंडों में बटा हुआ है। अपठित बोध में अपठित गद्यांश 4 अंक के, अपठित पद्यांश, यहाँ पद्यांश लिखने से रह गया है, ये पद्यांश है 4 अंक के। रचना में 12 अंक का है। निबंध लेखन है 8 अंक का। पत्र आते हैं, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र 4 अंक के। खंड 3 के अंतर्गत व्यावहारिक व्याकरण है, जिसमें क्रिया और विशेषण हैं 2 अंक के। कारक, काल और वाच्य हैं 3 अंक के। समास हैं 2 अंक का। वाक्य शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। इस तरह से 12 अंक की व्यावहारिक व्याकरण है। और पाठ्यपुस्तक 48 अंकों की है, जो खंड 4 के अंतर्गत है। पाठ्यपुस्तक से एक व्याख्या आती है गद्य भाग से, विकल्प सहित 6 अंक की। एक पद भाग से आती है, पद्य भाग से आती है विकल्प सहित। तो 2 व्याख्याएं हो गई, एक गद्य से एक पद से। 2 बड़े निबंधात्मक प्रश्न हैं, एक गद्य भाग से और एक पद भाग से आता है। 6 लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं दोनों भागों से। 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 6 अंक के। और 2 रचनाकारों का परिचय आता है, एक कवि और एक लेखक, दोनों खंडों से। इस तरह से ये 48 अंक यहाँ होते हैं। अब जो रचनाएं हैं काव्य खंड में हमें दी गई हैं, जैसे सूरदास के पद क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 में संग्रहित हैं। तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं, सेनापति हैं। तो इस तरह से। और सड़क सुरक्षा भी 4 अंकों की आती है, ये गद्य खंड के अंतर्गत आती है। तो ये सिलेबस था, हमने अभी देखा। ये पाठ्यपुस्तक में कुछ दीक्षा ऐप के बारे में जानकारी दी गई है कि दीक्षा ऐप पर हम QR कोड को स्कैन करके और पाठ्य सामग्री को संजो सकते हैं। आइए पाठों की ओर चलते हैं। हाँ, विषय क्रम यहाँ है, पाठ्यक्रम है, काव्य खंड है। और काव्य खंड में जो पहला पाठ है वो सूरदास है। पहला पाठ है सूरदास। यहाँ इनके 4 पद हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेशनी मधुवन कूप भरे, और ऊधो मन माने की बात। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं इन्हीं सूरदास के प्यारे प्यारे पदों के साथ। यहाँ आप पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। नागार्जुन और ऋतुराज तक यहाँ पर ये हैं। गद्य खंड है। गद्य खंड में भारतेंदु हैं, मुंशी जी हैं, महावीर प्रसाद जी हैं, मोहन जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, राम बख्श, लोकसंत पीपा जी और सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। काव्य खंड है। और हम अब आ गए हैं सूरदास के
अध्याय की ओर। सर्वप्रथम हम सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे, कवि परिचय हम इनका देखते हैं। शुरुआत करते हैं, आइए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आसानी होगी। सूरदास भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनका जन्म संवत 1540 ईस्वी में 1540 में हुआ। अगर हमें ईस्वी सन निकालना है तो संवत में से हमें 57 साल, कितने साल? 57 साल घटाने पड़ेंगे। जब 1540 में से हम 57 साल घटा देंगे तो 1483 ईस्वी इनका जो है जन्म दिवस है। निधन इनका 1620 संवत में हुआ है। आइए कवि परिचय करते हैं। श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। तिरोभाव, इस संसार को छोड़ के जाना। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है, तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल, नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, उसके आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। किंतु साहित्य लहरी जो सूरदास की ही रचना है, साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर, ये 3 इनके ग्रंथ हैं। तो साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य होता है मंत्री, तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। साहित्य लहरी के अनुसार ये पृथ्वीराज के मंत्री, अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। इनके पास आंखें नहीं थी, अंधकूप में, गहरे कुएं में ये गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। सनेत्र, इनको नेत्र दे दिए, इनको नेत्र वाला बना दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उन पावन पवित्र नेत्रों से मैं संसार के जो पाप हैं उन्हें देखना नहीं चाहता। और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। तो सूरदास ने निवेदन किया श्री कृष्ण भगवान से कि मुझसे ये नेत्र ले लो, क्योंकि मैं अब इन पवित्र नेत्रों से संसार के पाप नहीं देखना चाहता। तो उनके निवेदन से उनके नेत्र बंद हो गए, लेकिन उनको प्रज्ञा चक्षु होता है ज्ञान चक्षु, आत्मानुभूति जो ज्ञान है वो चक्षु, वो नेत्र उन्हें प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह एक विवादास्पद विषय है। विवाद का, सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है, विवाद का विषय है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। पद में क्या लिखा है? या माया झूठी की लालच दुहुद्रग अंध भयो। ये जो माया है झूठ और लालच से भरी हुई है, इसके कारण मैं दोनों आँखों से अंधा हो गया। आचार्य वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति, दास भाव की जो भक्ति है वह सख्य भाव में परिणत हो गई। सख्य भाव, सखा भाव अर्थात मित्रता के भाव में बदल गई। परिणत होना, परिवर्तित होना, बदलना। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की
उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3 हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक और अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को, इनकी प्रसिद्धि को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं हो, कमी नहीं हो। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। इनसे पहले किसी भी कवि की जो भाषा है उसमें उसकी जो काव्य शैली है वो साहित्यिक और सौंदर्यपूर्ण नहीं है। अब हम पाठ परिचय की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को खामी होती है कमियाँ, व्याज स्तुति में कह रही हैं। व्याज स्तुति वर्णन की एक शैली है, एक अलंकार शैली है। व्याज स्तुति में कह रही हैं। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और शेष तीन पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, तो उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, उपमा रहित है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। निर्गुण ब्रह्म का वो अपना जो वक्तव्य है, विचार है, उसको लेकर के गोकुल आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर रहित हो जाते हैं। गोपिकाओं की उपालंब जो उल्हाने हैं वो विदग्धता और करुणा से भरे हुए हैं, गहरे प्रेम से, दया से भरे हुए हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का जो हृदय है वो छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण में रम जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त जो पद हैं वो गेय हैं। गेय अर्थात गाने योग्य हैं, हम इनको गा सकते हैं भजन की तरह, गीत की तरह। तो आइए हम पदों का एक बार सस्वर गान करते हैं, तत्पश्चात हम इनका जो भाव है, अर्थ है, वो करेंगे, व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा में व्याख्याएं भी आएंगी गद्य और पद दोनों भागों से। तो एक बार सस्वर हम इनका गान करते हैं ना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहते काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी। सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुम्हारो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं राधिका से। गोरी जो संबोधन है वो राधिका के लिए आया है। गोरी संबोधन राधा के लिए है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम श्री कृष्ण पूछ रहे हैं राधिका से कि हे गोरी तू कौन है। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ तो रहती है और काकी किसकी बेटी है। कहाँ तो रहती है और किसकी बेटी है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। देखी नहीं, देखा नहीं, कबहू माने कभी,
ब्रज माने ब्रज, खोरी माने गली। ब्रज की गलियों में मैंने आपको कभी देखा नहीं, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। हे राधा, हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में पहले कभी देखा नहीं। आगे कहते हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी। काहे को, क्यों नहीं, हम माने हमारे ब्रजतन, ब्रज प्रदेश में, तन जो है ब्रज प्रदेश के लिए आया है, आवती आती हूँ, हमारे ब्रज प्रदेश में क्यों नहीं आती, खेलती रहती आपनी पोरी, तुम तो अपनी ही पौरी पर, अपनी ही दहलीज पर, अपने ही घर आंगन में खेला करती हो। सुनत रहती श्रव ननी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब राधिका कहती हैं कि हमने तो सुना था, सुनत रहती ऐसा सुनती रहती हैं, श्रवणनी कानों से, अपने कानों से ऐसा सुना है कि नंद बाबा का जो ढोटा, ढोटा होता है पुत्र, नंद बाबा का जो पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो दही, दधी होता है दही, माखन होता है मक्खन, दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है। राधा कहती हैं कि हमने तो अपने कानों से ये सुना है कि नंद बाबा का ढोटा पुत्र दही और माखन की चोरी करता फिरता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। कि हे राधिका, हमने तुम्हारा तो कुछ चुराया नहीं है, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है हमने, खेलन चलो संग मिली जोरी, हमारे साथ मिल करके जोड़ी बना करके खेलने चलो। अर्थात चोरी की बात छोड़ो, मैंने आपका कुछ भी नहीं चुराया है, आप तो मेरे साथ जोड़ी से खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु जो हैं वो रसिक हैं, शिरोमणि हैं, रस में सिद्धहस्त हैं, रस के शिरोमणि हैं, वो अपनी बातों में बहलाने वाले हैं, रस मीठी मीठी बातें करते हैं प्रभु, और अपनी बातों में ही भोली राधिका को भोली राधिका को बहका लिया, भूरई भुला लिया, अर्थात अपनी बातों में बहका करके खेलने के लिए ले गए, अपने संग खेलने के लिए उनको अपनी बातों में बहलाने के लिए ले गए। तो ये इस पद का भावार्थ था। एक बार पूरा भाव ग्रहण कर लेते हैं। एक बार गोरी राधिका को श्री कृष्ण देखते हैं तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं कि तू हे राधिका, हे गोरी, कहाँ रहती है और किसकी बेटी है, तुझे पहले कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं, काहे को हम ब्रज तन आवती, तो हमारे ब्रज प्रदेश में क्यों नहीं आती, आप तो अपनी ही दहलीज पर, अपनी ही पौली पर खेला करती हो। तब राधा बोलती हैं कि हमने तो सुना है नंद बाबा का एक ढोटा है, पुत्र है, वो दही माखन की चोरी करता फिरता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है, अर्थात अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं कि मैंने आपका कुछ भी नहीं चुराया है, हमारे संग खेलने के लिए चलो। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु वो रसिक हैं, अपनी बातों में सिद्धहस्त है, मीठी बातों में बहलाने वाले हैं, और अपनी भोली राधिका को उन्होंने अपनी बातों में बहला लिया और खेलने के लिए राजी कर लिया। दूसरा पद है, ये देखते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, पलक चपल नैन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतरु, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनीय कोर, चौकी परी जागत निसिबीती, दूत मिलियो एक भोर,
सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कह रही हैं मधुकर से। मधुकर कौन है? उद्धव जी हैं। मधुकर भ्रमर को कहते हैं, भंवरे को कहते हैं। जिस तरह से भंवरा भांति भांति के फूलों पर गुंजार करता है, उनका मकरंद पान करता है, रसपान करता है, उसी तरह जो हैं उद्धव जी हैं, वो अपना जो योग रूपी ज्ञान रूप का जो संदेश है उसको प्रसारित करते रहते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव जी, जो श्याम हैं श्री कृष्ण हैं वो चोर हैं। हमारे क्या हैं? वो चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नयन की कोर। उन्होंने हमारे मन को हर लिया है तनक चितवनी में, जरा सी दृष्टि से, चपल नयन की कोर। अपनी नेत्रों के इशारे मात्र से उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के चोर। हम तो उनको अपने हृदय में, उर माने हृदय होता है, पकड़े होते हृदय और अंतर, अपने अंतर में, अपने हृदय में उनको पकड़े हुए थे प्रेम प्रीति के जोर। प्रेम और प्रीति के जोर से अपने हृदय में उनको समाये रहते हैं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। लेकिन वो तो हमसे सारे बंधन तोड़ करके, बंधन छुड़ा करके हमें रिश्वत के रूप में, अंकुर होती है रिश्वत रूप में, हंसी दे गए हैं। हंसनी हंसी, रिश्वत में क्या दे गए? हमें हंसी दे गए और सारे बंधन हमसे तोड़ गए हैं। चौंकी परी जागत निस बीती, दूत मिलियो एक भोर। और जब हम चौंक पड़ी, जागत निसी बीती, निसी बीती रात्रि के बीतने पर जब हम जागी तो चौंक पड़ी। क्यों चौंक पड़ी? क्योंकि हमें सवेरे में कौन मिला? उनका एक दूत मिला, संदेशवाहक मिला, अर्थात आप मिले उद्धव जी। दूत मिलियो एक भौर। भौर में कौन मिला? भंवरा। दूत के रूप में एक भंवरा मिला है ना। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। वो नागर नवल किशोर हैं, वो नवयुवा हैं, वो चतुर हैं, अपनी कला में वो चतुर हैं। पूरे पद्यांश का हम भाव ले लेते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि से या नेत्रों के चंचल इशारे से, नेत्रों के चपल नयन की कौर, चंचल इशारों से, कटाक्ष मात्र से, अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछी नज़रों से हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। गोपिकाओं के मन को चुरा लेने के कारण श्री कृष्ण को यहाँ चोर कहा गया है। जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर लिया है, अर्थात उनकी जो मधुर छवि है, माधुरी छवि है, उसको अपने हृदय में बसा लिया है। परंतु वे हमसे अधिक चतुर हैं, बलशाली हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम स्नेह के सारे बंधन तोड़ करके वो कहाँ चले गए? मथुरा चले गए हैं। और हमें बदले में क्या गए हैं? भेंट स्वरूप क्या दे गए हैं? अपनी मंद मंद मुस्कान हमें दे गए हैं, रिश्वत रूप में, अंकुर रिश्वत रूप में। अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम के जो बंधन हैं उनसे स्वयं को मुक्त कर लिया और चलते समय अपनी मंद मुस्कान हमें दे गए। गोपियाँ कहती हैं कि जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए तो अब हम मोह निंद्रा से जागकर चौंक पड़ी। मोह रूपी जो निंद्रा है उससे जाग करके चौंक पड़ी हैं। चौंक की परी जागत निसी बीती, चौंक पड़ी हैं। दूत मिलियो एक भौर। रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः में हमें एक भौर मिला, एक भंवरा मिला दूत के रूप में, अर्थात आपके दर्शन हुए, उद्धव जी के दर्शन हुए। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ
उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगी कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत के माध्यम से छीनने के लिए हमारे पास भेजा है, अर्थात हमारी पीड़ा को और भी गहरा करना चाहते हैं। ये 2 पद यहाँ पर होते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा पद देखते हैं क्या कहता है। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिर न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरिन शोध करे। के वही श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशनि मधुबन कूप भरे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संदेशों से मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए हैं। मधुबन मथुरा, मधुबन शब्द का अर्थ है मथुरा। मथुरा नगरी को मधुबन कहा गया है। तो मथुरा के कुएं जो हैं वो चिट्ठी पत्रियों से, संदेशों से भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन। तीसरा पद है संदेशनि मधुबन कूप भरे। गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारे संदेशों से मथुरा के, मधुबन मथुरा के कुएं भर गए हैं। क्यों भर गए हैं भाई? अपने तो पठवत नहीं मोहन। मोहन श्री कृष्ण जो हैं वो खुद तो हमें भेजते ही नहीं है। पठवत भेजना, वो संदेश नहीं भेजते हैं अपने। हमरे फिर ने फिरे, और हमारे संदेशों को पढ़ते ही नहीं हैं, उनका फिर करके जवाब ही नहीं लिखते हैं। जिते पथिक पठिए मधुबन को, जितने भी राहगीर संदेशवाहक पठिए भेजे गए मधुबन मथुरा को, जितने भी संदेशवाहक मथुरा को भेजे गए, बहुरी ने शोध करे। बहुरी फिर, ने मन नहीं, शोध मन खोज, उनकी भी कोई खोज नहीं है। जो संदेशवाहक भेजे गए थे उनका भी कोई अता पता नहीं है। उनका क्या हुआ भाई? के में श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। हो सकता है के में कि श्री श्याम ने, श्री कृष्ण ने उनको अपने बहकावे में ले लिया हो, उनको सिखा दिया हो, अपना ज्ञान उनको पढ़ा दिया हो। के कहूँ बीच मरे, या वो रास्ते में ही कहीं मर गए तो नहीं, कहीं रास्ते में ही वो मरमुरा गए, अर्थात या तो श्री कृष्ण ने उनको अपने वश में कर लिया या बीच मार्ग में ही वो मारे गए। अथवा कारण ये भी हो सकता है मथुरा की कुएं का भरने का, मथुरा के जो कुएं हैं वो संदेशों से भरने का कारण ये भी हो सकता है। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लाग जरे। मथुरा के जो कागद हैं वो गल गए हों मेघ बारिश होने से। मसी खूटी, उनकी जो स्याही है, मसी है, वो छूट गई है, उनके पास स्याही नहीं है। सर दब लाग जरे, उनकी जो कलम है, जो सरकंडे से जो कलम बनती है, सरकंडे के जंगल में क्या लग गई है? दव। दव होती है दावाग्नि। कलम बनाने के लिए उनके पास सरकंडा नहीं बचा है, ये भी कारण हो सकता है। भाई कागज गल गया हो, स्याही फैल गई हो और सरकंडे के जंगलों में आग लग गई हो। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। सूरदास जी कहते हैं कि हम उनके सेवक हैं, हम तो अंधे हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति अंधा ही माना जाता है, प्रेमांध जिसको कहते हैं। पलक कपाट अरे, और हम तो अपनी पलकों रूपी कपाटों को, पलक रूपी कपाटों की आड़ में लगाए हुए हैं, अर्थात आंखें बंद किए हुए हैं, हम तो लिखना भी नहीं जानती। तो गोपियाँ कहती हैं कि ऐसी स्थिति में वो पत्र कैसे लिख पाते? जिस तरह से अंधा व्यक्ति, प्रेमांध व्यक्ति पत्र कैसे लिख सकता है? और हमने तो उन्हें अपनी नेत्रों के पलक रूपी कपाट लगा करके रोक रखा है, तो ऐसे में पत्र लिखना संभव नहीं है। तो मथुरा की कुएं भरने का कारण है श्री कृष्ण के द्वारा उनके जवाबों को न लौटाना, या राहगीर और पथिक जो गए थे उनको अपने वश में कर लेना, अपने जवाब लौटा करके नहीं देना, या फिर उन पथिकों का मार्ग में ही मर जाना। या हो सकता है मथुरा में कागज गल गया हो, स्याही फैल गई हो, कलम बनाने की जो सरकंडे हैं वो दावाग्नि का शिकार हो गए हैं, वो जल गए हैं।
कागज़ तो भीग करके पानी से गल गया है, स्याही समाप्त हो गई है, छूट गई है। तो ये कारण गोपियों ने बताए हैं। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हम तो प्रेमांध हैं, हम तो लिखने में असमर्थ हैं। पलक रूपी, आँखों की पलक रूपी जो किवाड़ हैं, इनको बंद किए हुए हैं। आगे चलते हैं, चौथा पद देखते हैं। यहाँ छपने में कमी रह गई है। चौथा पद है, 3 पद हमने देख लिए हैं। चौथा पद है, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। ज्यों चकोर को देई कपूर को तज अंगार अघात। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोही ताहि सुहात। आइए भावार्थ ग्रहण करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन माने की बात, मन के मानने की बात है, कि अपने मन के मानने की बात है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विस्कीरा विस्खात। भाई मन जिससे संतुष्ट रहे वही उसे अच्छा लगता है। जिस तरह से विषेला का जो कीड़ा है, विष का जो कीड़ा है, अर्थात गंदगी खाने वाला जो कीड़ा है विस्कीरा, वो विष ही खाता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विस्कीरा विस्खात। दाख होती है किशमिश, मिन के दाख, किशमिश और छुआरे जैसे अमृत के समान मीठे फलों को छोड़ करके वो विष को ही खाता है। विषेला जो कीड़ा है खाने के लिए भाई किशमिश है, छुआरे हैं, अमृत के समान फल हैं, उनको नहीं खा रहा है, उसको तो विष ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट होता है। आगे दूसरा उदाहरण दिया है, ज्यों चकोर को दई कपूर को तजी अंगारा घात। जिस तरह से कोई चकोर पक्षी को कपूर दे खाने को, वो कपूर को त्याग देगा, तजी त्याग देगा, और अंगार अघात, और आग के वो अंगारे खाना पसंद करता है, आग के अंगारों से ही अपनी भूख मिटाता है। भाई चकोर पक्षी को यदि हम कपूर के जैसा शीतल पदार्थ खाने को दें तो वो उसको त्याग देता है, और वो अपनी भूख मिटाने के लिए अंगारों को ही खाना पसंद करता है। चकोर अंगारे खाता है ना। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। मधुप होता है भंवरा, जिस तरह से भंवरा करत करता है, घर माने घर, फोरी काठ में लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बनाता है। भंवरा जो है उसका जो घर है वो काठ है, लकड़ी में छेद करके वो उसमें रहता है। बंधत कमल के पात, परंतु फिर भी वे कमल में बैठा रहता है, और सूर्यास्त होने पर उसी के कोष में बंदी हो जाता है। वो भंवरा जो लकड़ी फोड़ करके, लकड़ी में छेद करके घर बनाता है, लेकिन एक कमल के पुष्प में जा कर के बैठ जाता है और रात में उसी में बंदी बना रहता है, क्योंकि मन माने की बात है, उसके मन को भाने की बात है। तो क्या जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो भंवरा क्या कमल की पत्तियों को, उन पुष्प की उन पत्तियों को नहीं काट सकता? काट सकता है, लेकिन उसके मन की बात है। और उदाहरण दिया है, ज्यों कमल ज्यों पतंग हित लाग जान अपनो आपनो दीपक सो लपटात। जिस तरह से पतंगा, जो पतंगा है वो दीपक की लिपटों से, लपटों से लिपट लिपट करके अपने प्राण दे देता है। आप देखते हैं चौमासे के मौसम में बल्ब के पास कितने ही तीतरियाँ, पतंगे आते हैं और उससे टकरा टकरा करके अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। उसी तरह से गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी के माध्यम से सूरदास जी बता रहे हैं, जाको मन जासो सोई ताहि सुहा। जिसका मन जिससे लग जाता है उसको वही शोभा देता है, क्योंकि उसका जो मन है वो आसक्त है, जिस चीज़ पर वो आसक्त रहता है उसी में उसको अच्छा लगता है, जिससे उसका लगाव होता है वही चीज़ उसे अच्छी लगती है।
हम सगुण श्री कृष्ण, हमें तो गोपियाँ कहती कि हमें तो सगुण रूप में जो श्री कृष्ण है वही अच्छे लगते हैं, हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं, हमें तुम्हारा जो ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। जिस तरह से ये जो विष कीड़ा है ये विष को ही पसंद करता है, चकोर है अंगारे ही खाता है, भंवरा है ये कमल में ही बंधे रहना चाहता है, पतंगा है वो दीपक से ही लिपटा रहना चाहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से ही लिपटे रहना चाहती हैं। चाहे वो विष के समान ही क्यों ना हो, दीपक की लपटों के समान ही क्यों ना हो, कमल के बंधन के समान ही क्यों ना हो, आग के अंगारों के समान ही क्यों ना हो, विषैले कीड़े के विष के समान ही क्यों ना हो। तो जाको, ये मन माने की बात, जाको मन जासो सोहिता ही सुहा, उसको वही शोभा देता है। तो ये भाव हमने इन काव्य पंक्तियों के देखे। आगे चलते हैं। आगे कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, ये हम देख लेते हैं। भावार्थ ग्रहण में ये हमारे सहायक हैं। आइए। खोरी होता है गली, ढोटा होता है पुत्र, अंकोर रिश्वत, मधुबन मथुरा, मसी शाही, अघात मन प्रसन्न होना। पोरी दहलीज होती है, आंगन होता है भूरई बहकाना, भौर भ्रमर और भंवरा, शोध माने खोज, सरदा होता है सरकंडों के जंगल, सुहात माने रुचि कर लगना। सर्वननी कानों से, तनक माने जरासी, सर्वस माने सर्वस्व, प्रबोधे माने वश में करना, और दाख होती है किसमिस। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे, हमने अभी देखे। अभ्यासार्थ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं। दूत मिल्यो एक भौर, यहाँ भौर से क्या आशय है? भंवरे से है, राधा से है, गोपिकाओं से है, या उद्धव है? तो इसका उत्तर जो है घ है। उद्धव के लिए यहाँ पर भौर आया है। भौर जो शब्द आया है पंक्ति में वो उद्धव के लिए आया है। दूसरा प्रश्न है नागर नवल किशोर, विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर उद्धव के लिए, गोप के लिए, कृष्ण के लिए, श्यामा के लिए? नहीं, इसका उत्तर ग है, श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर नागर नवल किशोर विशेषण आया है। आगे प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण ने यहाँ पर गौरी संबोधन राधा जी के लिए किया है। किसके लिए किया है? राधा जी के लिए किया है। आगे चलते हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपियों से सारे बंधन तोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। कौन चले गए हैं? श्री कृष्ण चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? कौन सा दूत मिला? उद्धव रूपी दूत मिला। कौन सा दूत मिला है? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव रूपी दूत मिला है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं उद्धव। तो उद्धव जी रूपी दूत यहाँ पर गोपियों को मिले हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? श्री कृष्ण ने जो संदेशवाहक थे उनको सिखाकर वश में कर लिया है। जो संदेश लेकर के गए थे राहगीर, उनको सिखा करके वश में कर लिया है। आगे लघुत्रात्मक प्रश्न है। हाँ, लघुत्रात्मक प्रश्न है, कुछ निबंधात्मक प्रश्न है और 2 सप्रसंग व्याख्याएं हैं। आइए इनको हम लिखित रूप में कर लेते हैं। बड़े प्रश्न हैं थोड़ा, तो इनको हम लिखित रूप में अच्छे से कर लेते हैं। आइए 7वां प्रश्न है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? उत्तर है, राधा कृष्ण को पहली बार ब्रज की गली में मिली। उन्होंने पहले उससे उसका परिचय पूछा और फिर कहा कि तुम्हें ब्रज की गली में कभी नहीं देखा। राधा ने उपेक्षा करते हुए उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है नंद का पुत्र दही और मक्खन चुराता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे, और उसका कुछ चुराया भी नहीं है, और उसे साथ मिलकर
खेलने चलने को राजी कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भोली राधा को बातों में उलझाकर उसका मन जीत लिया। 7वां प्रश्न था, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? उत्तर है, कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कनखियों से जरा सा देखकर ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। वह उनके हृदयों में प्रेम की शक्ति के बल से बस गए, प्रेम रूपी शक्ति से बस गए। कृष्ण के द्वारा मधुर मुस्कान के साथ मनमोहनी चितवन से देखते ही गोपियाँ उनके प्रेम के वशीभूत हो गई, अर्थात नेत्रों के कटाक्ष के वशीभूत जो गोपियाँ हैं उनके वश में हो गई। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? उत्तर है, गोपियाँ जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थी उसी के हाथों अपने संदेश श्री कृष्ण के पास भेजती रहती थी। श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई संदेश भेजते ही नहीं थे और गोपियों के संदेश लाने वालों को भी बहलाकर रोक लेते थे। लगता है वे गोपियों के संदेशों को उपेक्षा के साथ कुओं में फिकवा देते थे। इससे वहाँ के कुएं संदेशों से भर गए, अथवा गोपियों ने इतने संदेश भिजवाए कि कुओं पर जल लेने जाने वाली मथुरा की नारियों में उनकी ही चर्चा होने लगी। मथुरा की नारियां कुओं से रोज़ नया संदेश लेकर घर पहुँचने लगी। ऐसी कल्पना यहाँ पर हुई है नीचे की 2 काव्य पंक्तियों में। चलिए आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां। तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह या तो चंद्रमा की किरणों को चुगता है या अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है तो वह उसे त्याग कर अंगारे से ही अपनी भूख शांत करता है। इसी प्रकार गोपियों का कहना कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधा है, वह उन्हें त्याग कर योग को नहीं अपना सकती। श्री कृष्ण जैसे भी हैं उनको वही प्रिय लगते हैं। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर है, श्री कृष्ण एक दिन सखाओं मित्रों के साथ खेलने के लिए ब्रज की गली में निकले। उन्होंने वहाँ एक अपरिचित सुंदर किशोरी को आते देखा। उनके मन में उससे परिचय करने की इच्छा जागी। उन्होंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। उनके प्रश्नों को सुनकर राधा बोली कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह अपने द्वार पर ही खेलती रहती है। उसने यह जरूर सुना है कि कोई नंद का बेटा घरों में मक्खन और दही चोरी करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण तनिक झेंप गए, किंतु मधुर स्वर में बोले, चलो ठीक है, हम चोर ही सही, परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। इस प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और साथ खेलने को राजी कर लिया। आइए आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। बड़ा निबंधात्मक प्रश्न है। उत्तर है, जो किसी की कोई वस्तु चुराता है वह चोर कहलाता है। कृष्ण ने भी अपनी तिरछी दृष्टि से गोपियों के मन हर लिए हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदयों में प्रेम के जोर से बंदी बना रखा था, परंतु वे सारे बंधन तोड़कर चले गए। गोपियों के मन भी अपने साथ चोरी करके ले गए। गोपियों का जो मन है उसको वो चुरा ले गए हैं। इसी कारण गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध करना चाहती हैं। कृष्ण ने एक चोर जैसा ही आचरण किया। प्रेम की आड़ लेकर उन्होंने गोपियों के साथ धोखा किया है। उनका सब कुछ लूट कर वह मथुरा में जा बसे हैं। गोपियों को अपराधी होने के कारण ही उनका मथुरा से ब्रज आने का साहस नहीं हो रहा। अपना दूत भेजकर वह गोपियों को बहका रहे हैं।
बचपन में मक्खन और दूध दही की चोरी करते थे, अब प्रेम के जाल में फंसाकर भोली गोपियों के मन की चोरी करने लगे हैं, इसीलिए उनको चोर कहा गया है। आइए आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। आइए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदेशनि मधुवन को भरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। ये जो पद है इसकी हमें व्याख्या करनी है। दूसरा पद है, ऊधो मनमाने की बात, सूरदास जाको मन जासो, सोहि ताहि सुहात। ये दो पद यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इनकी सप्रसंग व्याख्या हम करते हैं। आइए सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। पहला पद है, संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरिन फिरे। जिते पथिक आए, जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरिन शोध करे। कैवें श्याम सिखाई प्रमोद है, कै कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लाग जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। आइए इस पद की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूरसागर काव्य ग्रंथ से संकलित है। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग बाण चला रही हैं। हमें संदर्भ तथा प्रसंग के अंतर्गत ये लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश इस पाठ के इस प्रसंग से लिया गया है। इसमें इस बात का वर्णन है। आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या। गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोगों की भी इधर लौट कर नहीं आए। हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौट कर नहीं आए। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर या बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया है, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट कर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज़ वर्षा में भीगकर गल गए हों, या फिर वहाँ की सारी स्याही ही समाप्त हो गई हो सकता है वहाँ कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए हों। यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही ने खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। विशेष भी हम लिख सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। जिस तरह से पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है। दूसरी विशेषता, गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई हैं या ठगी गई हैं। तीसरी, भाषा और शैली व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और चौथी, कैवें श्याम बीच में मरे। ये वाली जो पंक्ति है, कैवें श्याम बीच मरे, इस पंक्ति में गोपियों के क्षोभ से भरे हुए हृदयों का उद्गार है, दुख व्यक्त हो रहा है। पांचवी विशेषता है, श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास अलंकार, पलक कपाट में रूपक अलंकार और पूरे पद में संधेय अलंकार का चमत्कार है। अलंकार काव्य के वे तत्व हैं जो काव्य में प्रयुक्त होकर के उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। काव्यखंड में, काव्य शास्त्र में हम अलंकारों को पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चौथा पद है, दूसरा जो पद है 13वें प्रश्न के अंतर्गत, ऊधो मनमानी की बात
ऊधो मनमाने की बात, दाक छुआरी छाड़ी अमृत फल विस्कीरा विस्खात। ज्यों चकोर को दई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोहि ताही सुहात। आइए इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। यह उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से संकलित है। ये सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। व्याख्या। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हमें प्रिय हैं। यह तो मन के मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है या अपनाता है। गोपियाँ कहती हैं कि संसार में अंगूर अर्थात किशमिश और छुआरा जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु विष का जो कीट है इन सब को ठुकरा करके विष को ही ग्रहण करता है, खाता है। उसका मन विष से लगा हुआ है। चाहे चकोर को, दूसरा उदाहरण देते हैं, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए पर वे उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ अर्थात लकड़ी में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिससे जिसका मन लगा हो उसे वही सुहाता है। हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। विशेषताओं में लिख सकते हैं, जैसे सरस ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सरस ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, रस से परिपूर्ण। शैली जो है भावात्मक है। उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्वक खंडन किया है। अनुप्रास, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकार हैं और वियोग श्रृंगार रस की यहाँ पर ये रचना है। वियोग होता है बिछुड़न। तो यहाँ जो अपना पाठ है, पहला ये पाठ है, पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।